जय बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ध्यान से देखिए, क्लास 10 का 9वां नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल तक बता दिए हैं पहले। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/कर्णी तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया है पहला नंबर सवाल sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। इसी में दूसरा सवाल दिया है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। आइए सबसे पहले क्या दिया है देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या दिया है बेटा? बी समकोण है। बी को देखिए 90 अंश पे बैठाएंगे और त्रिभुज ए बी सी है तो ए और सी को कहीं भी बैठा सकते हैं। अब क्या दिया है? tan a बराबर दिया है। tan a बराबर क्या दिया है बेटा? 1/कर्णी में 3। तो tan थीटा बराबर लंब बेटा क्या होता है? आधार होता है। तो a के सामने वाला लंब कितना दिया है बेटा? 1 दिया है। और आधार कितना दिया है? कर्णी में 3 और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो आइए त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है? कोण बी बराबर 90 अंश दिया है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लीजिए बेटा। कर्ण नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा? लंब कितना दिया है? तो एक के सामने वाला लंब है 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बेटा? कर्णी में 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, कर्णी में 3 का स्क्वायर 3। जोड़ेंगे तो कर्णी में 4, वर्गमूल कितने कितने का वर्ग होता है? 2 का। तो कर्ण बराबर कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, सबका मान निकाल लीजिए बारी बारी से। साइन ए cos c cos a sin c। उसके बाद मान रखेंगे कई बार। तो सबसे पहले साइन ए का मान निकाल लीजिए बेटा। साइन सी का निकाल लीजिए। और क्या निकालेंगे? cos a और cos c। सबका मान ज्ञात कर लीजिए, फिर मान रख दीजिएगा, सवाल हल हो जाएगा। तो साइन ए का मान निकालेंगे तो ए के सामने वाला लंब बेटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2। साइन सी, सी के सामने वाला लंब होगा तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर, तो कर्णी में 3 लंब हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा बेटा? 2। आगे देखिए cos a का मान, a के सामने वाला लंब तो आधार कितना होता है? cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है इसका बेटा? a के सामने लंब तो ये कर्णी में 3 क्या हो गया? आधार हो गया। तो कर्णी में 3 बटा में कर्ण कितना? 2। आगे दिया है cos c, तो c के सामने वाला लंब तो आधार कितना हुआ? 1। आधार बटा कर्ण होता है तो आधार 1 हुआ, बटे में कर्ण 2। सबका मान निकल गया बेटा। अब देखिए, अब सवाल को लगाना है तो मान रख के हल कर देंगे, बस हो जाएगा। क्या दिया है? तो साइन ए इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c। तो साइन ए का मान कितना निकला है बेटा? 1/2 गुणे cos c का मान कितना है? 1/2 प्लस cos a का मान कितना है बेटा? कर्णी में 3/2 इंटू साइन c का मान कितना है? तो कर्णी में 3/2। गुणा कर लीजिए तो 1 का 1 में गुणा करते हैं 1, 2 का 2 में करेंगे तो 4। कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3, कर्णी हट जाएगी और दूनी के 4। हर बराबर है, ऊपर का जोड़ दीजिए, कट जाएगा। कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। पहले का आंसर आ गया। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया है। तो cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। ये मान रखिए cos a का मान कितना है बेटा? कर्णी में 3/2। cos c का मान कितना है बेटा? 1/2। साइन a का मान कितना है? 1/2। और साइन c का मान कितना है बेटा? तो कर्णी में 3/2। गुणा कर लीजिए बेटा। तो कर्णी में 3 गुणे 1 तो कर्णी में 3 और बटे में 2 दूनी के 4 माइनस कर्णी में 3 गुणे 1 तो कर्णी में 3 और 2 दूनी के 4। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0/4। कर्णी में 3 में से कर्णी में 3 तो 0 और बटे में एलसीएम कितना है? 4। 4 से 0 भाग देंगे क्या आएगा? 0। यही आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। आइए बेटा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कास पी और tan पी का मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले क्या दिया है बेटा, देख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर क्या दिया है 90 अंश, और क्या दिया है तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर क्या दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर। आइए पहले त्रिभुज बनाते हैं। क्यू समकोण है तो क्यू 90 डिग्री पे रहेगा, और पी और आर कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या दिया है बेटा, तो पी आर प्लस क्यू आर दिया है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि पी आर क्या है, नहीं दिया है तो वाई सेंटीमीटर, और क्यू आर कितने सेंटीमीटर का है बेटा 1 सेंटीमीटर का है, और पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको एक चर से बनाने के लिए यहाँ देखिए पी आर बराबर अभी कितना माने आप लोग वाई माने हैं, क्यू आर बराबर कितना माने हैं बेटा 1 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ से y बराबर निकाल लीजिए बेटा, क्या हो जाएगा तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 25 माइनस एक्स, यहाँ y बराबर आपका आ गया 25 माइनस एक्स। तो कर्ण मान लेंगे 25 माइनस एक्स, और लंब मान लेंगे एक्स, और ये क्या है आधार है 5 सेंटीमीटर। आइए पाइथागोरस प्रमेय से पहले मान निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का, उसके बाद मान ज्ञात हो पाएगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से कर्ण बराबर या कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा तो 25 माइनस एक्स, लंब कितना है तो एक्स का स्क्वायर, आधार कितना है बेटा तो 5 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ध्यान दीजिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, अब बराबर में इसका वर्ग करेंगे तो कर्णी हट जाएगी, और अंदर का वर्ग कर लीजिए एक्स का स्क्वायर पर क्या लिखे हैं 5 का वर्ग 25। अब ध्यान दीजिए इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पे तोड़ देंगे इसको, तो 25 का स्क्वायर a का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। चर राशि को एक तरफ भेज देंगे, अचर पद को एक तरफ भेज दिया जाएगा। तो आइए 25 को इधर भेजते हैं तो 625 माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस। बराबर में चर राशि को एक तरफ कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर पहले से उधर है, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस 50 एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस 50 एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 600 बराबर 50 एक, तो एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या होगा बेटा तो 600 बटे 50 घटाएंगे तो कितना आ गया एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर। एक्स का मान कितना आ गया 12, ध्यान से देखिएगा। और वाई बराबर कितना निकाले हैं बेटा तो 25 माइनस एक्स, एक्स का मान यहाँ रखेंगे 25 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा बेटा वाई का मान 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण आपका आ गया 13, लंब आ गया 12, और आधार आपको पहले से दिया था कितना बेटा 5 सेंटीमीटर। अब आइए जो सवाल दिया है उसको देख लेते हैं क्या ज्ञात करने के लिए दिया है। तो दिया है आपका क्या दिया बेटा तो साइन पी दिया है, क्या दिया है साइन पी। पहला इसमें दिया है साइन पी का मान बताइए, दूसरा इसमें क्या दिया है बेटा कॉस पी का मान, दूसरा इसमें क्या दिया है कॉस पी का, और तीसरा इसी में दिया है कि tan पी का मान बताइए। दो हम बता दे रहे हैं, तीसरा नंबर सवाल आप लोग बता करके कमेंट करिएगा। तो साइन पी बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो पी कोण देखिए यहाँ पी दिया है, तो पी के सामने वाला लंब होगा 12, और कर्ण कितना बेटा तो 13 सेंटीमीटर, तो 12 बटे में 13 सेंटीमीटर हो गया आंसर इसका। अब cos थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटा कोण होता है, तो पी के सामने वाला तो लंब हो गया, तो ये क्या हो गया आधार, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर सवाल आप लोग बेटा लगा करके कमेंट करिएगा, आंसर भेजिएगा। प्रश्नावली है दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दिया है पहला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव का मतलब हमेशा के लिए बात हो रही है।
तो यहाँ देखिए सबसे पहले tan 0 अंश का मान कितना होता है देखेंगे हम लोग, तो 0 का 0 होता है और 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है। क्या होता है बेटा? इन्फिनिटिव। तो बताइए 0 से इन्फिनिटी है तो हमेशा 1 से कम होता है। 0 से इन्फिनिटी का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो यानी कि 0 से इन्फिनिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए ये क्या है? tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। क्या होता है बेटा? ये असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है। अगला दिया है कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है? कोण a के किस मान के लिए 12/5 होता है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं sec 0 अंश का मान। तो sec 0 अंश का मान कितना होता है बेटा? 1। और sec का 90 अंश का मान कितना होता है? sec 90 अंश का मान होता है इन्फिनिटिव। ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी तो क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है 1 से इन्फिनिटी तक। 1 से माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो घटेगा। 1 से इन्फिनिटी तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी के बीच में 1 से इन्फिनिटी के बीच में 12/5 सेक थीटा की क्या होगी? वैल्यू आएगी। इसलिए ये क्या है बेटा? सत्य है। ये वाला क्या है? ऑप्शन आपका सत्य है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्या दिया है? cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है तो नहीं। cos a का पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या होता है बेटा? cos a का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन होता है। यहाँ पे क्या दिया है बेटा? कोसेकेंड दिया है, इसलिए क्या है? गलत है। तो असत्य है। क्या है बेटा? असत्य, क्योंकि ये कोसेकेंड लिखा है। और कोसेकेंड किसका फुल फॉर्म होता है? कोसक, कोसेक का फुल फॉर्म है, फुल नेम। अगला दिया है काट ए, काट और ए का गुणनफल है। तो गुणा करके देखिए, काट गुणे ए का गुणा करेंगे तो आगे गुणा करते हैं। यहाँ एक मान लीजिए, इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा? ए काट। तो ये क्या है? गलत है, असत्य है। क्या है बेटा? असत्य है, गुणनफल नहीं होता है, असत्य है। अगला दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना दिया था? 4/3 है। सत्य है। तो देखिए सबसे पहले साइन 0 अंश का मान कितना होता है देखेंगे? 0 होता है। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर 4/3 में 3 से भाग 4 में 3 से भाग देते हैं तो 1.11 करके कुछ आएगा। ठीक है। तो बताइए साइन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है बेटा? 0 से 1 के बीच में। और 4 में 3 से भाग देने पे 1.1 आ रहा है, यानी कि 1 से ज्यादा। इसलिए क्या है? असत्य है। क्या है बेटा? असत्य, क्योंकि मान क्या आ रहा है? 1 से बड़ा आ रहा है, इसलिए क्या है? असत्य है। यदि वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद।